भगवान ने पृथ्वी को बताया, देखो ये जो वृंदावन है ये मेरा घर है और यहाँ का राजा मैं नहीं, यहाँ की रानी है, यहाँ की महारानी है। कौन? राधा रानी। और हकीकत में जब तक राधा रानी का हाथ नहीं पकड़ोगे ना तो कन्हैया मिलने वाले नहीं। जब सीता मैया का आप आंचल नहीं पकड़ोगे ना तो राम जी मिलने वाले नहीं। आपको जुगल सरकार का ही दर्शन, जुगल सरकार का ही भजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सृष्टि की रचना की गई है ना तो जुगल जोड़ी में की गई। सृष्टि में जुगल जोड़ी का ही काम है। इसलिए हम आप जब भी भगवान, हमारे यहाँ भगवान जब आते हैं ना तो जुगल सरकार के रूप में ही आते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान ने पृथ्वी का अहंकार दूर किया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान ने कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल के रूप में अवतार लिया, और कपिल के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने अपनी खुद की माता को उपदेश दिया, ऐसा पुत्र इस धरा पे दोबारा नहीं होगा जो अपने माता को स्वयं उपदेश दे। जब कपिल भगवान बड़े हो गए ना, कपिल भगवान बड़े हुए तो माता के सम्मुख बैठ गए और मैया से कहने लगे, मैया ये बताओ इस धरा में आने का कारण क्या है? इस धरा में आने का कारण क्या है? मैया ने कहा, ये सांसारिक वस्तुओं का भोग करें और तुम्हारा पालन पोषण कर लें या सगे संबंधियों के साथ में रह लें, बस। कपिल भगवान ने कहा, ना, भगवान ने हम आप सबके लिए सृष्टि की रचना करी और हम आप इस धराधाम में आए हैं तो सृष्टि की वस्तुओं का भोग तो करें। यदि भोग नहीं कर रहे तो पाप करेंगे। क्यों? यदि हम भोग नहीं करेंगे तो पाप करेंगे। इसलिए कि भगवान ने ये सृष्टि किसके लिए बनाई? 84 लाख योनियों के लिए। नहीं, भगवान को क्यों बनाना था ये सृष्टि? भगवान ने अपने लिए नहीं बनाई, 84 लाख योनियों के लिए बनाई। और महाराज हम आप इस धरा में आकर के भगवान की वस्तुओं जो बनाई भगवान ने वस्तुओं का भोग तो करें और साथ में एक काम करें। भोग करते हुए एक काम करना है, निरंतर भगवान के नाम का गुणानुवाद गाना है। भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने कहा, सुनो मैया, ये माया है, ये क्या है? ये माया है और ये भगवान ने रची है। और इस माया से जब तक हम परे नहीं होंगे तब तक हम माया को बनाने वाले को नहीं पा सकते और तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। और जिस प्रकार मकड़ी अपने स्वयं बनाए हुए जाल में घूमती रहती है, महाराज उससे बाहर नहीं निकल पाती, उसी प्रकार हम इस धरा पे जब आ जाते हैं इस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। महाराज कभी इससे पार नहीं पाते। क्यों? हम भजन नहीं करते। हम भगवान को जान जाएंगे, भगवान के को पहचान जाएंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, सब जान जाएगा, भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, भगवान ऐसे हैं। लेकिन प्यारे, जानने के बाद भगवान को नहीं मानते। आज कपिल भगवान ने कहा मानना जरूरी है माँ, और ये लक्ष्य है। अभी तक तुमने हमारा पालन पोषण किया, ठीक है, लेकिन अब चौथापन आ गया। एक काम करो, भजन कर लो, और भजन ही सार है। और हकीकत में जिसने भी भजन कर लिया प्यारे, जिसने भी भजन कर लिया उसका बेड़ा पार होना पक्का है। महाराज ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया। वो जो माया का पट मैया के पास बंधा हुआ था ना, वो पट खुल गया और मैया भजन करने के लिए चली। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद समाप्त होता है और चतुर्थ स्कंद में प्रवेश लेते हुए मनु शतरूपा के वंश का वर्णन किया। मनु शतरूपा महाराज की 3 कन्याएं थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जहां भगवान ने कपिल के रूप
में प्रकट हुए, बोलो कपिल भगवान की जय। आकुति का विवाह रुच प्रजापति के साथ में हुआ, जहां भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और जिनके यहाँ मां सती का प्रादुर्भाव हुआ, बोलो सती मैया की जय। और महाराज दो पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तान पादौ पत रूपा पते सुतौ। प्रियव्रत उत्तानपाद महाराज का दो विवाह हुआ, और पहली वाली जो सुनीति है उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। और महाराज वो बालक केवल 5 महीने में, 5 वर्ष में 5 महीने में भगवान की प्राप्ति कर लेता है, बोलो बांके बिहारी लाल। इसी दान की बेला में 201 रुपया भूपेंद्र चौरसिया नेताजी की ओर से एवं 21 किलो गेहूं कन्या भोज के लिए 201 रुपया श्री राजदीप राजा जी की ओर से, 51 रुपया लखन पटवारी जी की ओर से। इसी तरह जो भी दान करना चाहते हैं, अभी तीसरा दिन है, अभी 4 दिन और बाकी है, सभी अपने हिसाब से काउंटर लगा हुआ है। जो भी अन्नदान, पैसा दान, शक्कर दान, तेल, जो भी कन्या भोज के लिए देना चाहते हैं, सभी सहयोग करके कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं धर्म लाभ लें। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलना। और महाराज इतने में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि प्रभु ये बताओ, मैं कैसे मान लूं कि 5 वर्ष का बालक 5 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ले? भगवान को पाना क्या सुलभ है, इतना सरल है? सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। उत्तानपाद महाराज का जब पहला विवाह था ना सुनीति के साथ, तो दोनों दाम्पत्य जीवन में इतना प्रेम था कि पूछो ना महाराज। लेकिन अकस्मात एक घटना घटी। उत्तानपाद जी महाराज दूसरे राज्य में गए और दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए गए। उस राजा की पुत्री से प्रेम हो गया उत्तानपाद जी को। उसके सौंदर्य को देख करके प्रेम हुआ और राजा ने छिपा लिया कि मेरा विवाह हो गया। राजा ने वहीं उनकी दूसरे राजा की पुत्री से, सुरुचि से गंधर्व विवाह कर लिया। और महाराज गंधर्व विवाह करके आए, और जैसे राजमहल में आए, पहली पत्नी सुनीति थाल लेकर के आई आरती का। अब सुरुचि ने पूछ लिया कि ये कौन है? राजा ने कहा ये तुम्हारी बड़ी वाली, ये मेरी पहली पत्नी, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। सुरुचि ने कहा ना प्रभु, ये तो ये अंदर रहेगी या तो मैं, यदि मुझे अंदर ले जाना है तो इसे बाहर करना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, उत्तानपाद महाराज की जो पहली पत्नी है ना सुनीति, उसका गर्भ है। सुनीत का मतलब समझते हो आप लोग? सु माने अच्छा, नीत माने बुद्धि। जैसा नाम होगा वैसा काम जरूर होगा, ये ध्यान देना। सु माने अच्छा, नीत माने बुद्धि। और जिस मैया की अच्छी बुद्धि होगी, पक्का है उनके ध्रुव जैसा बालक होगा। सुरुचि ने कहा ना, ये अंदर रहेगी तो मैं नहीं। लेकिन सुरुचि के सौंदर्य में इतने पागल हो गए थे उत्तानपाद महाराज कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को नगर के बाहर कर दिया। और महाराज एक कुटिया बना दी, वही निवास कर रही, गर्भ है। लेकिन मैया का एक नियम है, भजन करती है ठाकुर जी का। और बालक हुआ महाराज, बालक हुआ, उसका नामकरण हुआ, उस बालक का नाम ध्रुव रख दिया गया। और महाराज उस बालक का नाम ध्रुव रख दिया गया। चतुर्मास करने के लिए कुछ संतों की टोली आई। अब मैया क्या करती है, छोटे से बालक को लेकर के अपने कथा सुनाने के लिए जाती, संतों के पास में जाती। माताओं से निवेदन है, आप जब भी कथा सुनने के लिए आओ ना, या भजन करने के लिए जाओ ना, या मंदिर में जाओ, तो अपने पुत्र या पुत्री को साथ में लेके जाया करो। किस दिन ठाकुर की कृपा हो जाए आपके पुत्र और पुत्री के ऊपर, ऐसी करुणा हो जाए कि उनका सारा जीवन सुखमय हो जाए, ये पता नहीं प्यारे। क्योंकि ठाकुर जब चाहे तब दे देता है।
और आज जब चतुर्मास का विश्राम होने लगा, संत जाने लगे, तो एक संत कहने लगे मैया से, सुनीति से, कि मैया इधर आ, तू वरदान मांग ले। मैंने देखा 4 महीना तू मेरे यहाँ आई और अपने बालक को लेकर के आई, प्रेम से ठाकुर की कथा सुनी, कुछ चाहिए तो मांग ले। आज सुनीत ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जब देना ही है तो एक काम कर दो, मेरी जो दूसरी बहन है ना, मैंने सुना है अभी उसको संतान नहीं हुआ। एक वही बहन ने घर से बाहर कर दिया और एक वही बहन ने कहा संतों से कि ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उसे भी संतान हो जाए। और संत का आशीर्वाद है महाराज, एक पुत्र सूरज को भी हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। और महाराज जब दोनों बालक बड़े हो गए ना, तो ध्रुव महाराज को भी पता चल गया कि मैं राजा का पुत्र हूँ। तो महाराज राजमहल में जाते, उत्तम के साथ खेलते। लेकिन एक दिन विशेष घटना हो गई, राजा अपने सिंहासन पे बैठे हैं, उत्तम दौड़ करके गया और जाकर के गोद में बैठ गया। और जैसे ध्रुव महाराज जाकर के गोद में बैठने वाले हुए, सूरज आई, सौतेली मैया आई, उसने हाथ पकड़ा और कहा, ये बालक यहाँ खड़ा हो जा, पहले काम कर। बालो सी बल बात माना, मन्य स्त्री गर्भ संभ्रता, नूनम वेद पदई क्रीणा। एक काम कर बालक, पहले जंगल जा और जंगल जा करके भजन कर और भजन करके भगवान की प्राप्ति कर। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाए तो वरदान मांग कि इस बार तू अपनी मैया के गर्भ से नहीं जन्म लेकर के मेरे जन्म गर्भ से जन्म लेगा, तब तू अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी हो। बालो सी बल बात मानाम, मन्य स्त्री गर्भ संभ्रता। जब तक तू मेरे गर्भ में नहीं आएगा तब तक तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। जिस गर्भ को सबसे बड़ा नरक कहा गया, ये जब जीव अंदर रहता है ना, इस गर्भ में, माता के गर्भ में जब ये जीव रहता है ना, तो वहां भगवान से निवेदन करता है। जब तक गर्भ में रहता है उस जीव को सब पता रहता है कि मैं कौन हूं और मैं कहां जा रहा हूं। आने के बाद वो भूल जाता है और बालक हमेशा आने के बाद देखना, सबसे पहले एक ही शब्द बोलेगा, कहां 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 कहां, कि माया में मैं कहां आ गया। और महाराज गर्भ में निवेदन करता है भगवान से कि भगवान आप इस गर्भ से मुझे बाहर करो, मैं आपका भजन गाऊंगा, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और जब भगवान कृपा कर देते हैं, गर्भ से बाहर कर देते हैं, तो हम आप उन्हीं परमात्मा को भूल जाते हैं। प्रेम से बोलना। आज उसी गर्भ को, जो नरक का सबसे बड़ा स्थान है, उसी गर्भ को मैया क्या कह रही है कि उस ध्रुव महाराज से कह रही हैं कि जाओ भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, वरदान पाओ मेरे गर्भ से, तब बैठो। अब छोटा से बालक को यदि डांट दो तो क्या करता है, वो रोता है। आज रोते रोते अपनी निज मैया के पास में ध्रुव महाराज गए और मैया के आंचल को पकड़ा, अपने ऊपर से ढक लिया और रोने लगे। आज निज मैया सुनीति कहने लगी, बेटा किसी ने डांटा क्या? ध्रुव महाराज रोते रोते कह रहे हैं, हाँ मैया, सौतेली मैया बड़ी खराब है। वो कह रही थी जंगल जाओ और जंगल जाकर के भगवान का भजन करो, जंगल जाओ और जंगल जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान मिल जाए तो ये वरदान पाना कि इस बार आपकी मैया गर्भ से नहीं, सौतेली मैया के गर्भ से जन्म लूं, तब पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हूं। अच्छा, मैया भी ऐसी कभी हुई नहीं है। मैया ने कहा ठीक तो कहा सौतेली माँ ने, इस संसार में आने का जो सार है वही तो कहा सौतेली माँ ने। हम आए हैं इस धरा में तो केवल भोग करने के लिए नहीं, भगवान के लिए आए हैं, भगवान को भजने के लिए आए हैं। यदि सौतेली मैया ने कहा जाओ भगवान का भजन करो तो ठीक तो कहा। अब छोटा सा बालक और रोने लगा। छोटा सा बालक कहने लगा कि मैया तू भी कहती है, मैया तू भी कहती है कि जा भजन कर। हाँ बेटा भजन कर। ध्रुव महाराज क्रोध में चल दिए भजन करने के लिए। अच्छा, 5 वर्ष के बालक को क्या पता भगवान कैसे होता है? 5 वर्ष के बालक को कैसे, जब हम आप नहीं जान पाते भगवान कैसे है, तो एक जो अबोध है 5 वर्ष का है, उसे कैसे पता कि भगवान दिखता कैसे है, भगवान होता कैसे है, भगवान कहते किसको? मानस में लिखा है महाराज,
ध्रुसो गलानी जप्यो हरि नाम। 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 पाया हुआ चलो अनुपम ठाऊं। पाया हुआ चल अनुपम ठाऊं। पाया हुआ चलो अनुपम ठाऊं। पाया हुआ चल अनुपम ठाऊं। आज एक छोटा सा बालक ग्लानिवश भजने के लिए गया, और जैसे ग्लानिवश भजने के लिए गया, पता नहीं है इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने बालक को देखा, अब गदगद हो गए नारद जी। नारद जी ने कहा, ये बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा, भगवान को भजने के लिए जा रहा हूँ, भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगल जाऊंगा, मैया ने कहा है वहां जाकर के भगवान को भजूंगा। नारद जी ने कहा, जिस मैया ने तुम्हें ये बताया जंगल में भगवान रहता है, वो भगवान जंगल में नहीं रहता। जंगल में कौन रहता पता नहीं बेटा तुम्हें? ध्रुव महाराज ने कहा, कौन रहता जंगल में? नारद जी ने कहा, हिंसक जीव रहते हैं, यहाँ शेरवान रहते हैं, भगवान नहीं रहते। अब नारद जी से वो छोटा सा बालक कहने लगा, नारद जी मैंने सत्संग में सुना है भगवान हर जगह रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमोत प्रगटो मोहि मैं जाना। ओ प्रेमित प्रगट मोहि में जाना। प्रेमोत प्रगटो मोहि में जाना। ओ प्रेमित प्रगट मोहि में जाना। आज छोटा सा बालक कह रहा है, नारद जी आप बीड़ा ले रखे हो तो नारद, क्योंकि आपको मैंने देखा नहीं, आपके बारे में सुना है। आपके बारे में मैंने सुना और आपको देख करके लगता है कि आप नारद हो। नारद जी ने कहा, बेटा पहचाना तो ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान हर जगह है, भगवान है कहां नहीं। नारद जी ने कहा, पहली सीढ़ी पास हो गया बेटा। अब नारद जी ने कहा, बेटा ये बता घर में कितनी बार खाता था? छोटा सा बालक ने कहा, जितनी बार मैया गोद में ले लेती थी। ध्रुव महाराज कहे, जितनी बार मैया गोद में लेती, मैया अपने हाथों से खिलाती, उतनी बार मैं खा लेता। नारद जी कहने लगे, वहां मैया नहीं बैठी है जंगल में, कोई खिलाने वाला नहीं बैठा है, और वहां खाने की वस्तु नहीं है। ध्रुव महाराज ने कहा, जो सबको देने वाला है। नारद जी आप ये भी झूठ बोल रहे हो। जो सबको देने वाला है, जो सबको देने वाला है, वो मुझे भी देगा, और न देगा चलेगा। जो भी देगा मैं उसे स्वीकार करके, उसे खा करके उसका भजन करूंगा, क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ध्रुव महाराज गदगद होते जा रहे हैं कि ऐसा साधक मैंने अभी तक नहीं देखा, जिसका संकल्प दृढ़ है, जिसको विश्वास है कि हाँ। एक बात बताऊं, कॉन्फिडेंस जरूरी है। जिसका लो कॉन्फिडेंस हो ना, हिम्मत यदि आपकी कमजोर हो गई तो फिर आपका काम बनने वाला नहीं। आज वो छोटा सा बालक कहता, ना मुझे तो भगवान पाना है। नारद जी ने कहा, एक काम करना पड़ेगा बेटा, फिर मुझसे दीक्षा लेनी पड़ेगी। क्यों? यदि तुमने दीक्षा नहीं लिया तो भजन करोगे तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। बिन गुर दीक्षा या फल सबो, जप तप होम क्रिया। जो पाहन पे बीज बोई, फल ही न उपजहि जा।
जिस प्रकार पाषाण में बीज डालो वो पौधा नहीं बनता, अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार हम आपने यदि गुरु दीक्षा नहीं लिया तो आप हम भजन कितना भी करें उसका फल जो है वो हम आपको नहीं मिल पाता। ध्रुव महाराज कहने लगे तो प्रभु आप गुरु बन जाओ और मंत्र दे दो, अब मैं कहां ढूंढने जाऊं? मैंने सुना है आपका दर्शन हो गया तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, पक्का है। आपका दर्शन हुआ तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, पक्का है। और आपसे यदि मंत्र ले लिया तो फिर कहना क्या। और ध्रुव महाराज को महाराज नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया।